ठीक है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। सबसे पहले तो मुझे इसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनानी है कि टॉपिक बोल क्या रहा है ये। तो मैंने कहा कि हम सारी की सारी बातें अपनी इस फर्म के बिहाफ में समझेंगे। और ये कौन है सामने मेरे पास, कौन है, पार्टनर है। अकाउंटेंट मैं हमेशा इसी फर्म का रहूँगा, मुझे फर्म के बिहाफ में सब बातें समझनी है। इस पार्टनर ने क्या करा कि इस फर्म को क्या करा है, लोन दिया है। ठीक है। अगर ध्यान से मेरी बात को समझो कि मैंने कहा कि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेगा तो लोन का मतलब क्या है भैया, लायबिलिटी है। लोन का मतलब क्या है, लायबिलिटी है। इतनी चीज़ समझ में आ रही। अब आ जाओ बुक में वापस। हमारी बुक मुझको क्या बोलती है कि लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज अ नेचर ऑफ एडवांस और लोन एंड नॉट हिज कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल। इट इज़ देयरफॉर क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड इज शोन एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। यहाँ पर आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना। जब मैंने पहली वाली लाइन पढ़ी तो पहली वाली लाइन पढ़ के वो मुझको क्या चीज़ समझ में आ रही है, ध्यान से समझना कि मेरे पास बच्चे ना यहाँ पर ना वो मतलब आपको समझना है कि लोन अलग है और कैपिटल अलग है। इन दोनों को आपस में मर्ज मत करना, ठीक है। लोन अलग सेपरेट चीज़ है, कैपिटल अलग सेपरेट चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोनों की दोनों है तो लायबिलिटी। लोन भी लायबिलिटी होती है और कैपिटल भी लायबिलिटी होती है। जितना मैंने पुरानी क्लास में पढ़ा तो वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि मैंने मुझको कहा था कि अगर नो पार्टनरशिप डीड का केस है, किसका, नो पार्टनरशिप डीड का केस है, तो मैंने कहा था कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ हम कम से कम 6% पर एनम देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने क्या करवाया था, नॉट अलाउड। याद आ रहा। तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंस तो यही लेके चलना है कि भैया ये क्या है, पार्टनर्स लोन है। ये क्या है, पार्टनर्स लोन। ये क्या है, पार्टनर्स। इनको एक मत समझना। इसकी ट्रीटमेंट में अलग करूँगा, इसकी ट्रीटमेंट में अलग करके चलूँगा, ठीक है जी। तो वो मुझको क्या बोल रहे, पहली वाली लाइन ध्यान से इस चीज़ को समझना। पहली वाली लाइन बोल रही कि लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज इन द नेचर ऑफ एडवांस और लोन एंड नॉट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज कैपिटल। क्लियर। It is therefore credited to his loan account and is shown as a liability in the बैलेंस शीट। हम उसको liability की तरह हम उसको दिखाने वाले हैं। तो आप याद रखना, मैंने पार्टनर्स लोन में किस चीज़ का रूल लगाया है, L+ का रूल लगाया है। जब आप कल के दिन मेरे साथ जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, जब आप कल के दिन पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे तो ये वाली साइड कौन सी होती है, लायबिलिटीज़, ठीक है। और ये वाली साइड आपकी होती है असेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स का लोन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अलग से, ठीक है। और कैपिटल को हम अलग से यहाँ पर रिकॉर्ड करके चलते हैं। मानो x और y दो पार्टनर है तो x की कैपिटल और y की कैपिटल। क्लियर हो रहा। मैं बार बार इस चीज़ में जोर डाल रहा हूँ कि हमको पार्टनर्स की लोन को अलग ट्रीट करना है, कैपिटल को हमको अलग ट्रीट करके चलना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर केप्ट सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। पहला वाला रीज़न क्या है, इफ़ द फर्म इज़ डिसॉल्व। ध्यान से समझना, हमारे पास बिजनेस हमारा बंद भी तो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। जो हमारे पास पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है तो वो क्या बोलते हैं कि लोन बाय अ पार्टनर इज़ पेड बिफोर कैपिटल इज़ पेड टू द पार्टनर्स। समझ में आ रही। ये वाली लाइन मुझको क्या बोल रही है कि भैया कल के दिन अगर मेरे पास मेरा बिजनेस बंद हो गया, अगर कल के दिन यहाँ पर मैंने कहा कि भैया मेरे बिजनेस में क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे बिजनेस में क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया, बिजनेस बंद हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी फर्म क्या करेगी, कैपिटल भी वापस करती है और लोन भी वापस करती है। समझ में आ रही बात। फर्म क्या करेगी, कैपिटल भी वापस करेगी और लोन भी वापस करेगी। लेकिन पहले पैसे लोन के वापस करे जाएंगे, फिर कैपिटल के पैसे वापस करे जाएंगे। आई बात समझ में। कब की बात मैंने आपको बताई, मैंने डिसोल्यूशन के टाइम की बात बताई कि जब मेरा बिजनेस ही बंद हो गया तो पहले पैसे लोन के वापस करे जाएंगे, फिर कैपिटल के वापस करे जाएंगे। एक डिफरेंस तो मैंने ये समझा। क्लियर। इफ़ द फर्म इज डिसॉल्व, लोन बाय अ पार्टनर इज पेड बिफोर कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर्स। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सो प्रोवाइड्स। कौन बोल रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये वाली बात बोल रहा है। सेकेंड वाला पॉइंट तो हमें पता ही है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ध्यान से मेरी बात को समझना, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट
इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन एडवांसेस पेबल। ये वाली बात आपको पता ही है कि हम इंटरेस्ट लोन कम से कम 6% पर एनम हम देते ही हैं, इंटरेस्ट कैपिटल तो हम देते ही नहीं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड फॉर अ पीरियड लोन रिमेन आउटस्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट बात है, लोन रिमेन आउटस्टैंडिंग मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे कि जितने टाइम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ कि लोन इज गिवन ऑन 1 मई 2024 ऑफ ₹1 लाख एंड इज आउटस्टैंडिंग टिल द ईयर एंड 31 मार्च 2025। आप मुझे बोलोगे कि भैया ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? मैंने कहा आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी तक इसको रीपे नहीं करा, नहीं आया बात समझ में। तो आपको इसका मतलब सबसे पहले आपको इसकी डेट की पता होनी चाहिए कि भैया ये लोन लिया कितनी तारीख को, ये लोन लिया कितनी तारीख को। जैसे यहाँ पर कहा गया कि हमने जो लोन रेज़ किया है, मतलब फर्म ने जो लोन रेज़ किया वो 1 मई 2024 को किया है। कब किया है? 1 मई 2024 को। कब? 1 मई 2024 को। और यहाँ से मैं कहाँ तक जाऊँगा? 31 मार्च 25 तक। तो आप काउंट यहाँ से करोगे। आप बोलोगे कि भैया मैं यहाँ से काउंट करूँगी, कहाँ से? आप बोलोगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 2 महीने, तो टोटल क्या हो गए? 11 मंथ्स हो गए। नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड फॉर द पीरियड लोन रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। मतलब अभी जब तक अभी लोन देना बाकी है। तो कहाँ से कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे कि भैया जिस डेट पर हमने लोन लिया, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 में था 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया और वो आउटस्टैंडिंग पूरे साल भर है। कब तक? 31 मार्च तक। तो इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर 11 मंथ्स। ये समझ में आया? इंटरेस्ट हम कितने महीने का देंगे? 11 महीने का देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया अभी। 11 मंथ्स। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? एंड इफ़ द लोन इज़ रीपेड ऑन 1 फरवरी 2025, अगर मान लेते केस ये बनता है कि हमने इस लोन को यहाँ कहीं पर पे कर दिया। कब? फरवरी के महीने में ही। फरवरी के महीने में कहीं पर लोन पे हो गया, तब आप उस केस में बोलोगे कि भैया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 तारीख को पे करा क्या आपने? 1 को पे करा तो 1 फरवरी नहीं हम काउंट करेंगे। तो सिर्फ यही आ जाएगा 3 महीने, 3 और 3 6 महीने, 7 8 9, फिर तो 9 महीने आ जाएंगे। आई इतनी बात समझ में? फिर तो आपके पास यहाँ पे 9 मंथ्स आ जाएंगे। क्या मैं ये दोनों बात समझ में आ पाया कि इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो किस में करोगे? आप बोलोगे कि भैया जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी तो मैं आउटस्टैंडिंग पीरियड पर करूँगी। किस पे करोगे आप? आउटस्टैंडिंग पीरियड पर। आउटस्टैंडिंग पीरियड निकालना सीख गया ना? ठीक है। आगे बुक देखो क्या बोलती है उसके बाद, जब 9 मंथ्स तक अब बात समझ के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेरे पास क्या आ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो लोग बोल रहे द इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 प्रोवाइड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू पे हायर और लोअर इंटरेस्ट। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ना 2 चीज़ें हो सकती है। जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें हो सकती है, 2 रेट मेरे पास यहाँ पर चल सकते हैं। अगर मैंने कहा मान लो हमारे बीच में एग्रीमेंट है, हमारे बीच में क्या है? एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट में हमने तय कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, तब तो मैं क्या लेके चलूँगा? एग्रीड रेट लेके चलूँगा। क्लियर हुआ? और नहीं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट रेट है वो क्या है? 6% है। अगर हमारे बीच में कुछ तय ही नहीं है, अगर हमारे बीच में कुछ तय ही नहीं है तो केस किसका बन जाता है? नो पार्टनरशिप डीड का केस बन जाता है। केस बन जाता है किसका? नो पार्टनरशिप डीड का केस बन जाता है। इस केस में आप मुझे बोलोगे कि भैया इस केस में हम कितना लेके चलेंगे? 6% हम लेके चलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? तो इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 प्रोवाइड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू पे हायर और लोअर। अब हम इसके बारे में, नेचर के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बोल रहे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, ये जो आपके पास बुक ने क्या बोला? बुक बोलती है कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप मुझे बोलोगे कि भैया इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा ध्यान से इस चीज़ को समझना मैडम, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास एक्सपेंसेस हैं।
मैं कौन हूँ? फर्म। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन n माइनस है, एक्सपेंसेस है, और ये ऐसे खर्चे हैं जो देने ही देने, जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इनको क्या बोल रहा हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहा हूँ। आप बात समझ में आई? तो आप मुझे बोलोगे कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाती हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसी तरीके का एक खर्चा है। और याद रखना कि मैं इसको डेबिट कहाँ पर करता हूँ, तो याद रखना जब मैं बनाता हूँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम 11th में पढ़ के आए हैं। जब हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं टू ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। याद आ रहा है? यहाँ पर मैं अपने सारे के सारे खर्चे दिखाता था n माइनस, यहाँ पर इनकम एंड गेन दिखाता था। तो आप मुझे बोलोगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये ऐसा खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अगर कल के दिन फर्म ने अगर लॉस भी करा, अगर कल के दिन फर्म का क्या हुआ, लॉस हुआ, अगर कल के दिन हमारी फर्म ने लॉस इनकर किया, तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा, तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा। कहने का मतलब ये होता है इसका, ठीक है। हम बुक में चलते तो बुक को पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट इज इट इज अलाउड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। क्या बोल रहे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स क्या है भैया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हम अलाउ करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारी फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस इनकर करे। इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करूँगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर हो रही है बात आपको इतनी? अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि हमने यहाँ तक जितनी बातें करी, मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो कल के दिन जब आप इसे दोबारा से जाके देखोगे आपको पूरी बातें समझ में आनी चाहिए। इफ़ इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड इट इज़ क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अगर पूरा साल ख़त्म हो रहा है और इंटरेस्ट अभी क्या आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। स्टार पॉइंट है ये वाली जो बात यहाँ पर कही गई है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखना ध्यान से। पहले मुझको ये बताओ, इंटरेस्ट खर्चा है ये तो आपको समझ में आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो। देखो, अगर इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, मैं फिर से वो पिक्चर बनाता हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। मैंने कहा सारी की सारी बातें हम इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये कौन है? सामने पार्टनर है। हम क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट देते हैं। अकाउंटेंट हम किसके? इस फर्म के, मतलब मुझे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। आप मुझे बोलोगे भैया कैसा है, तो मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, कैप बोलता हूँ मैं इसको। अब देखना अब देखो शब्दों का जादू देखो। अगर यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट अलाउड, अगर क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट अलाउड, अगर दिया हुआ इंटरेस्ट पेड, सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट पेड है तो इसकी एंट्री तो आप लिख दोगे क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बोलोगे कि भैया इंटरेस्ट मेरे पास जितना भी ड्यू हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया, लेकिन अभी हमने अलाउड किया लेकिन पे नहीं करा, अलाउड लेकिन अभी पे नहीं करा। तो इस केस में हम लोग अब बोलेंगे इसको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। आ रहा समझ में? एंट्री देखना इसकी बड़े ध्यान से कि अभी तक हमने पे नहीं करा, मतलब ये अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी देना बाकी है। तो मैं बोलूँगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। आई बात समझ में या नहीं आ रही? अगर मैंने साल के एंड तक उसको पे नहीं करा तो एंट्री ये बन जाएगी। क्या रूल लगा दूंगा मैं इसमें? n माइनस का रूल लगा दूंगा, इसमें l प्लस का रूल लगा दूंगा। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट पेड, इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट पेड टिल द ईयर एंड, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने पे ही कर दिया। तो आपकी बुक में क्या बोला हुआ? आपकी बुक ने बोला इफ़ इंटरेस्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब मैंने साल के एंड तक उसको पे नहीं करा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे कहाँ पर? लोन अकाउंट में। आईएससी की हम गाइडलाइंस पढ़ के देखते तो क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट।
समझ में आए? तो आईएससी गाइडलाइन क्या बोलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन को आप क्या मान के चलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलो। उसको आप डेबिट करना कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट करना कहाँ पर, उसके लोन अकाउंट में। इसका मतलब वो ये वाली ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रही, पहली वाली आईएससी की गाइडलाइन आपको ये पहली वाली ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रही है मैडम, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट आपके पास कर लिया। एक बार मैं इसकी जर्नल भी देख लेता हूँ। तो जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स आर, इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड, अगर मैंने पे कर लिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर DR2 बैंक, मैं आपसे पूछूंगा इसमें काय का रूल लगेगा, तो आप बोलोगे कि भैया ये तो खर्चा है, खर्चे में N- का रूल लगाते हैं, हमने पे कर दिया तो मेरे पास से पैसा कम हो जाएगा, तो A-। क्लियर हुआ? और याद रखना मेरी बात, आप मुझे बोलोगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ध्यान से समझना, मैंने आपको 11वीं में एक चीज़ सिखाई थी, मैंने आपको एक चीज़ 11th में बार बार चिल्ला के बताया था। 11th क्लास में क्या बोला था कि हमारे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, इनकी भैया हम लोग क्या करते हैं, इनकी हम करते हैं क्या, क्लोजिंग एंट्री। जितने भी मेरे पास क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनकी हम लोग क्या करके चलते हैं, क्लोजिंग एंट्री करके चलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपने देखा यहाँ पर, आपने बोला भैया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर भी तो नॉमिनल है, तो मैंने कहा इसकी भी क्लोजिंग जाएगी। और क्लोजिंग बड़ा ही सिंपल है, 4 बार समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कहाँ पर लिखा हुआ, उठा के कहाँ लिख दो, ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। सिंपल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पे नहीं करा, तो इसमें क्या भैया, खर्चा तो है ही। आप बोलोगे भैया खर्चा तो है, तो N- तो पक्का है, पे नहीं करा तो हमारे पास अभी लायबिलिटी बनी हुई है। क्लियर हो रहा मेरी बात? तो आप मुझको बोलोगे भैया ये भी नॉमिनल है, और नॉमिनल की हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे, क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस DR2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमने आपके साथ आज इंटरेस्ट ऑन लोन अपना